ही नहीं चला, मैं तो पहले पहले आ जाती हूँ। हाय से हेलो। तैयारी चल रही है करवा चौथ की। ये होने लग गई है ये हमारी मेहंदी की डिजाइन हमने बुलाई है, ये स्पेशल इसमें से बुलाई गई है। एंड ये सब लाइन में लगे हुए हैं और ये भी लेने वाली है लग रहा है इस बार, जो पल्लू से मुँह छुपाएंगे। शादी है फरवरी में, शादी है फरवरी में, तो ये भी लेने वाली है। चल रही है एडवांस में। और आप कहाँ से लगवाओगे, कब लगवाओगे? पता नहीं, शाम को एट नाइट। अच्छा, इनके हस्बैंड लगाएंगे? नो नो, नॉट माय हस्बैंड। वाओ, एक बार सही से दिखाओ, डिजाइन बहुत प्यारा है वाकई में। ले लीजिए, ले ब्यूटीफुल। वाओ प्राची मैम, अच्छी लग रही है ना। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे लेफ्ट हैंड का कमाल, और जो कि मैंने ऐसे लगा दिया राइट हैंड पे। इस पे लगाऊंगी वापस, फिर मतलब बाएं हाथ पे लगाऊंगी अभी अच्छे से, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊंगी। मैं लगाने वाली हूँ अपने हाथ पे मेहंदी। खाना हो चुका है, खाना खिला के वैभव सो भी गया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी मेहंदी, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से अपनी मेहंदी के साथ। तो गाइस, मेरी मेहंदी लग चुकी है। कैसी लग रही है? मैंने जस्ट अभी अभी लगाई है और सुबह छुटाऊंगी इसे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और ये है मेरी मेहंदी का कलर, और ये हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल हमें जाना है स्कूल, क्योंकि स्कूल की छुट्टी तो है नहीं। तो आज का कुछ इस तरीके का वेयर किया हुआ है ड्रेस, और मैं फ़िलहाल रेडी हो चुकी हूँ और वैभव को स्कूल छोड़ के भी आ चुकी हूँ। फिर वापस घर आई, और घर आकर के, क्योंकि हमारे स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है और वैभव के स्कूल की अभी टाइमिंग चेंज नहीं हुई है। तो फ़िलहाल चलते हैं जल्दी से स्कूल, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फिर देखिएगा कि हम कैसे अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यूसली बने रहिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, तो शेखर महाशय भी सुबह सुबह पहुंच गए हैं। एक्चुअली वो 3-4 दिनों से हमें कंफ्यूज कर रहे थे कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो फाइनली उन्होंने सुबह आकर के हमें दे दिया है सरप्राइज़, और मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई में। तो अभी वो फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं, तो दोपहर में स्कूल से आने के बाद मैं आप लोगों को उनके दर्शन करवाऊँ। और हमने स्कूल में फ़ोटो सेशन करवाया था, मेहंदी दिखाई थी, अपनी बैंगल्स दिखाई थी, हल्का फुल्का फ़ोटो शूट किया था। और उसके बाद आज जैसे कि स्कूल का टाइम चेंज हो गया था, तो बाकी दिनों हम 2 बजे पहुँचते थे, आज हम 2:30 बजे पहुँचे हैं घर। और वैभव को मैं पहले ही पहुँच गए हैं। जरा स्माइली फेस के साथ वेलकम करो दोस्तों का। से हेलो। आज सुबह सुबह पहुँचे हैं ये, नहीं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ के सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने। वो पाठक मेरे सामने जानबूझ के ला रहा है चीज़ें खाने के लिए। रसगुल्ला करवा चौथ के लिए हो चुके हैं रेडी, आ गए अपने कुमाऊनी लुक में। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू सबको। जल्दी देखो दोस्तों, फोकस करो मुझ पे। आंटी हैप्पी करवा चौथ। तो अब हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं कथा सुनने के लिए, और हमें कथा कौन सुनाएगा? तो ये हमें कथा सुनाएंगी। तुमने नहीं ली क्या ना तो नहीं ली क्या? मैं तो बुन हुई हूँ जो कल मैं तो बुन हुई क्या सर खराब नहीं होती है। ये बुन होगी तो उनकी शादी में ली मैंने। जो आगे पहुंचा दो जरा। ले लो अपना ले लो। हमारे से ले लो। ये कम नहीं था
थोड़ा और राउंड नहीं हुआ, थोड़ा इधर को आओ, आप दूर हो गए आप दोनों। बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया की से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू जो तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो मेरा बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू की भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश आए और बोले, बुढ़िया माई और कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे। भाई मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसे बोला है वैसे ही हो जाएगा। और गणेश जी अनंतरान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। करवा चौथ की निकालो बेटा। करवा चौथ का व्रत का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अदय देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोला, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाहर निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, 3 बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाइयो, तो जो तुझे सुहाग के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उन्मत्त करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रवानी, चंदा आया बार में, उठ सुहागर अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडा, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडा, जब मोतियों का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तेले तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल चल रहा है।
साइड से दो पोल दो अच्छे से। स्माइल स्माइल, अरे स्माइल। हाँ गोल घेरा बना दो, पैक्स हो गया। यहाँ पे कर लेना। रुको, आकर कुर्सी पे जय हो। आगे हाथ लगा लो। जय हो। हाथ जोड़ के उल्टा पकड़ के। चलो अब फोटो शूट में दूसरे पर्दे भी रखा था। हाँ सीधे से बंद और इससे खुला। अरे मुंह ढको। तो फ्रेंड्स फाइनली हम कथा सुन करके वापस आ गए हैं अपने घर पे। और मैंने आने के बाद अपने पतिदेव के साथ भी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली हैं, क्योंकि उससे पहले उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वो थक गए थे एक्चुअली, कल रात ही, आज सुबह ही पहुँचे हैं, कल रात चले थे वहाँ से। फिर मैंने आने के बाद उनके साथ भी पिक्चर्स ले ली। तो अब मुझे थोड़ा यहाँ पे शांति मिली है, बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। और अब वो गए हुए हैं दोनों मार्केट, वैभव भी उसके पापा भी। तो अब हमारी एंट्री होगी डायरेक्ट किचन में। और आज मेरे किचन में कुछ भी काम नहीं हो रखा है अभी तक, तो अब मुझे काम शुरू करना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और बनाते हैं खाना। तो दोस्तों इधर बन रही है खीर एंड इधर बन रहे हैं छोले। तो बाकी दिनों तो मैं पहले छोले उबाल देती थी फिर छोंकती थी, बट आज मैं उसको डायरेक्ट छोंक रही हूँ। तो फटाफट बनाती हूँ खाना और उसके बाद चंदा मामा आ जाएंगे तो फिर चंदा मामा को जल चढ़ा के फिर हम भी अपना व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों फाइनली चंदा मामा आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं। तो 5-10 मिनट पहले आ गए थे, तो मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा खाना पूरा बना ही लूँ। शेखर और वैभव जा चुके हैं छत पे और मैं भी जा रही हूँ चंदा मामा को जल चढ़ाने के लिए। तो मैं ढेर सारा आशीर्वाद ही मिलेगा चंदा मामा से। जय हो भगवान। सो फ्रेंड्स फाइनली हो चुका है फास्ट आज का कंप्लीट और हम लोग खाने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। और खाने में कुछ ऐसा बनाया, छोले, रायता, खीर, रोटी एंड पूड़ी। वीडियो को कर देती हूँ वहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये करवा चौथ स्पेशल वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।